प्रिय विद्यार्थियों और दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपको बताने जा रहे हैं राजभाषा के बारे में। हमारे देश की राजभाषा हिंदी है, यानी संघ की भाषा हिंदी है, जिसका वर्णन संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक किया गया है। राजभाषा को हम 4 चरणों में बांट करके पढ़ेंगे। पहला देखेंगे संघ की भाषा, जिसमें 343 और 344 दो अनुच्छेद हैं। और उसके अगले कड़ी में देखेंगे हम लोग प्रादेशिक भाषाएं, यानी हम एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक राज्य से केंद्र में किस प्रकार से लैंग्वेज की यूज करेंगे। और तीसरे चरण में हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में प्रयोग की जाने वाली भाषा और भाषा के प्रावधान, जिसका हमें जिक्र 348 और अनुच्छेद 349 में मिलता है। विशेष निर्देश जो है कि 350 और 351 में दिया गया। 351 में हमें हिंदी के प्रचार प्रसार से संबंधित भाषा का वर्णन मिलता है, यानी हिंदी का प्रचार प्रसार किया जाए, यह अनुच्छेद 351 के तहत है। अच्छा, सर्वप्रथम हम जानते हैं कि राजभाषा होती क्या है, यानी राजकाज की भाषा। राज भाषा का मतलब है राजकाज, अर्थात राज्य के कार्य में प्रयुक्त होने वाली भाषा। संविधान सभा की नियम समिति ने हिंदी को राजभाषा बनाने के पक्ष में निर्णय दिया था और मुंशी आयंकर के फार्मूले के अंतर्गत 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा संवैधानिक यानी संविधान में मिला, और जिसके वजह से 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। आइए देखते हैं राजभाषा का पहला आर्टिकल, यानी अनुच्छेद 343। हिंदी संघ की राजभाषा होगी और लिपि देवनागरी होगी, लेकिन अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप प्रयोग में किया जाएगा। और संविधान लागू होने के 15 वर्षों तक सभी सरकारी कामकाज अंग्रेजी भाषा में ही होता रहेगा। आरंभ में निर्धारित किए गए 15 वर्षों के बाद भी यह संसद अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखने के संबंध में नियम बना सकती है। और राजभाषा अधिनियम जब बना, उसमें कहा गया हिंदी तो संघ की राजभाषा रहेगी, परंतु इसके साथ अंग्रेजी भाषा भी संघ के सभी राजकीय कार्यों के लिए प्रयोग की जाएगी। और राजभाषा अधिनियम 1963 के बाद 4 वर्षों के उपरांत उसमें संशोधन किया गया। राजकीय कार्यों में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग समाप्त करने के लिए ऐसे राज्य विधानमंडलों द्वारा एक संकल्प का पारित करेगा जिन्होंने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में स्वीकार नहीं किया है।